और रात का नज़ारा हमारे ऑफिस एआई का डी ब्लॉक का सामने आप देखिए। रात के क्या टाइम हो रहा है अभी? टाइम हो रहा है 8:10। बिल्डिंग देखिए दुल्हन की तरह चमकती हुई। किसी की शादी नहीं है, लेकिन हाँ बिल्डिंग को काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ है। शादी के लिए बोलेंगे तो शादी करवा देंगे। और ये कोई प्राइवेट ऑफिस नहीं है, दिस इज़ ए गवर्नमेंट ऑफिस। उड़ान भवन, राजीव गांधी भवन के पास ही जस्ट सटी हुई बिल्डिंग उड़ान भवन। और मेरे साथ अभी हैं नरेश लाडपुर से और गंगा नगर ना गए गंगापुर राजस्थान से ऋषिकेश मीणा जी। और मुझे आप जानते ही हैं, आपका अपना राहुल उपाध्याय सल्ट अल्मोड़ा से, चमकना गांव से। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज हम जा रहे हैं सभी एक टूर पे। एक बस जाती है हमारी, तो उसमें मेरे साथ मेरे जो ऑफिस के कलीग्स हैं वो भी हैं और काफ़ी और भी हैं जो कि हमें अभी आगे मिलेंगे, क्योंकि हम आईने पे इकट्ठे होंगे। आईने पे इकट्ठे होकर बस यहाँ से निकलेगी करीब 9 बजे और फिर यहाँ से निकलेगी धौला कुआं से 10 बजे गाड़ी रवाना होगी। आगे कहाँ के लिए होगी? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। आगे हम कंटिन्यू आपको अपडेट देते रहेंगे, तो बने रहिएगा। अभी हमें इस समय सफदरजंग फ्लाईओवर पे हम चलते हुए हमें करीब 10-15 मिनट हो चुके हैं। तो ये फ्लाईओवर जो सफदरजंग का फ्लाईओवर है, ये यहाँ पे एंड हो गया है, मतलब पता ही नहीं चला। हाँ, अगर आप अकेले हो तो पता चलता है टाइम का कि कितना लंबा है, लेकिन हाँ साथ में चलो तो सफ़र का पता नहीं चलता। बात सही है। और अभी हम सीधा रास्ता जो जा रहा है आईने की तरफ जा रहा है। हम आ रहे हैं अभी जोरबाग से। मौसम काफ़ी अच्छा, मतलब ना मौसम में ठंडक है, ना गर्मी है, ना कुछ नमी है, मतलब ह्यूमिडिटी भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल मौसम। और हमारे लिए बहुत ही बढ़िया मौसम इस समय। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं आईने, सफदरजंग का फ्लाईओवर क्रॉस करके आईने आ गया है। अभी जस्ट बस भी हमारी यहीं आसपास लगी हुई है। एक एक पल की आपको अपडेट देंगे। कंटिन्यू बने रहिएगा व्लॉग में। हमने ले लिए हैं केले, और केले नहीं केली है ये, क्योंकि इतना छोटा साइज है केले का आईने में, मतलब केले का साइज इतना छोटा और प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए केला खाते हुए चलते हैं। दांत से ही चलेंगे, एक हाथ बिजी है मेरा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब कच्चे हैं हाले। अच्छा, तो पहुंच गए हैं आईने कॉलोनी में। बस खड़ी सामने, चलने को तैयार। यूपी 22 नंबर। तो डेमला सर भी आ चुके हैं हमारे पास यार। अभी जो मोहित सर हैं हमारे, वो सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ उस बस में सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं कि कौन कहाँ बैठेगा, वो सीट में बिठा रहे हैं, मतलब प्रॉपरली। और इसमें ये भी देखा जाता है कि जो ज़्यादा एजिड है उनको हम पहले बिठाएं, ताकि उनको पीछे बैठ के झटके ना लगें। तो ये मोहित सर सीटिंग अरेंजमेंट देखते हुए, तो हमारा भी नंबर आएगा। हमारी सीट थोड़ा सा पीछे होगी, क्योंकि ओब्वियसली हम यंग में आते हैं, तो हम थोड़ा सा पीछे बैठेंगे। मतलब एकदम एक्सट्रीम पीछे भी नहीं है, थोड़ा सा आगे है। तो एक एक करके सेटिंग अरेंजमेंट मोहित कौशिक जी सेटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो अब मेरा नंबर भी आ चुका है, तो जस्ट बस में एंटर करते हैं। और ये राधे बघेल जी जस्ट गेट पे ही खड़े हैं, और ये बता रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं यहाँ पे कि भी कौन किसका नंबर से बिठा रहे हैं मोहित सर, किसको बुलाना है। तो अभी सबके सेटिंग हो चुकी है। हमारी सीट थोड़ा पीछे है, तो जस्ट मैं भी एंटर करता हूँ। चलिए, ये हमारे ड्राइवर साहब, जय श्री श्याम। और हमारे मोहित सर, जय बाबा की। मोहित सर सेटिंग अरेंजमेंट देखते हुए आ रहे हैं। और मैडम जी बैठी हुई हैं। हाँ, सर बैठे हैं।
जय। पीछे सीट ना सर। जय खाटू आ रहे हैं जय खाटू श्याम की। सारे भक्तगण बैठे हुए हैं। जय खाटू श्याम। तो सीटिंग अरेंजमेंट लगभग कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी सवारी बैठ चुकी है। अभी कुछ सीट खाली हैं तो जस्ट भक्तगण आने वाले हैं। फिर बस कुछ टाइम यहाँ से रवाना होगी। और हमारी बस अभी इसका एक स्टे नरेश भी आ गया है। ये वाली है ना, ये वाली। अच्छा अब एक बात बताओ, इस बस में पहली बार इस रूट के ऊपर दर्शन करने के लिए कौन कौन सी सवारी जा रही है? हाथ खड़े करो। दो आगे। अच्छा 2 आगे। आप लोग पहली बार जा रहे हो इस रूट पे? ठीक। हाँ दूसरी बार वाले नीचे बैठ जाओ। हाँ तो मैं थोड़ा सा आगे जैन साहब भी आपको बताते रहेंगे। मैं बस चलने से पहले थोड़ा सा सबको जो पहले गए हैं उनको भी एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि यहाँ से बस अब धौला कुआं जाएगी। धौला कुआं से सवारियाँ उठा के सुबह पहुँचेंगे खाटू श्याम जी। ठीक है जी। खाटू श्याम जी में धर्मशाला का इंतजाम है। वहाँ कमरों की थोड़ी व्यवस्था में दिक्कत हुई, फिर भी हमें काफ़ी कमरे मिल गए हैं। तो हमने सब में 4-4, 5-5 लोग ऐसे करके ग्रुप वाले एडजस्ट किए हैं। आपके जो बड़े ग्रुप हैं लेडीज़ के साथ ही ऐसे करके एडजस्टमेंट करिए। मगर कमरे हम ज़्यादा चाह रहे थे मगर नहीं मिल पाए। फिर भी 12-13 कमरों में हमने अच्छे से एडजस्ट कर दिया कि 4-5 से ऊपर किसी रूम में ना हो। तो जो व्यवस्था जैन साहब ने करी है उस व्यवस्था के हिसाब से उसी कमरे में रुकना। ठीक है जी। दूसरा, खाटू श्याम में जो है हम सुबह 4:30-5 पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद वहाँ से जो बस का समय है निकलने का 12 या 12:30 के बीच में है टारगेट टाइम। तो उसके बीच में बाबा के दर्शन करने हैं और भोजन की व्यवस्था उसी धर्मशाला में है। दोपहर के खाने के सबको कूपन मिल जाएंगे। वो कूपन आप देंगे तो आपको धर्मशाला में भोजन मिल जाएगा। भोजन करके अपना सब समेट के हम 12 बजे 12:30 बजे का टारगेट रख के बस में आ जाएंगे, क्योंकि हर हालत में हमें 1 बजे से पहले बस निकालनी है। ठीक है जी। तो और दूसरा जो जैन साहब आपको टाइम बताएंगे उस टाइम के अंदर ही आना है। अगर हम सुबह 4 बजे पहुंच जाते हैं और 12 बजे निकलते हैं तो काफ़ी समय मिलता है जिसमें आप बाबा के दर्शन भी कर सकते हो, खाना भी खा सकते हो और टांगें भी सीधी हो जाती हैं क्योंकि रात भर के बस में बैठे होते हैं। तो वो बाबा के दर्शन करके, खाटू श्याम जी के दर्शन करके, टारगेट ये है कि 1 से पहले हमने निकलना है क्योंकि हमें जाना है फिर सालासर। अगर हम 1 से पहले निकलते हैं तो टाइम से 3 बजे हम सालासर पहुँच जाते हैं। तो सालासर 3 बजे पहुँचने के बाद बाबा के दर्शन करो और वहाँ पर बाबा के मंदिर के अंदर से ही प्रसाद मिलता है। जिसकी जैसी इच्छा हो उस तरह से प्रसाद चढ़ाए। और बाबा के दर्शन करने के बाद वहाँ 2 घंटे का टाइम मिलता है, 3 से 5। भाई टाइम का सब लोग थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि जैन साहब इस बार थोड़े से अकेले हैं। तो वो ये ना हो कि ये जैसे और हमारे सेवादार हैं वे ढूंढते फिरें कि सारे कहाँ चले गए लोग। तो अगर 5 बजे बोला है तो 5 बजे तक बस में वापस आ जाएं। ठीक है जी। तो सालासर में दर्शन करने के बाद हम जाएंगे, सालासर के बिल्कुल पीछे ही अंजनी माता का मंदिर है। फिर सारी संगत वहाँ 15 मिनट के लिए बस रुकती है। आपका एक टारगेट होता है कि नीचे उतरें, अंजनी माँ के दर्शन करें और वापस आके बस में बैठ जाएं, क्योंकि ऐसे ही माना जाता है कि साहब बाबा के दर्शन करने के बाद अंजनी माता के दर्शन करने से यात्रा सालासर की संपूर्ण होती है। अंजनी माता के मंदिर में जो पहली बार जा रहे हैं या दोबारा रिपीट हो रहे हैं उनको दोबारा याद करा दूँ कि अंजनी माता की जो प्रतिमा है उसकी गोदी में छोटे से हनुमान जी हैं। आधे से ज़्यादा लोग वो देखते नहीं है, फिर यहाँ के बोलते हैं हमें तो दिखे नहीं। तो बाबा के दर्शन जरूर करना। माँ की गोदी में बाबा बैठे हुए, गोदी में ऐसे ले रखे हैं अंजनी माता ने, बड़ी अच्छी प्रतिमा है। तो आप सब लोग वहाँ अच्छे से दर्शन करना। अंजनी माता के दर्शन करने के बाद जो सालासर में जब आप रुकेंगे 3 से 5, वहाँ पर चाय और जलपान जो है इसकी व्यवस्था है। तो नमकीन, बिस्कुट, चाय ये व्यवस्था आपको सालासर में मिलेगी। ठीक है जी। उसके बाद हम निकल जाएंगे दादी सती के लिए। 5 बजे अगर वहाँ से 5:15 भी निकलते हैं तो लगभग 8 बजे हम पहुँचते हैं झुंझुनू दादी सती के मंदिर। दादी सती का बड़ा विशाल
मंदिर और प्रांगण है, वहाँ पे दादी सती के आप दर्शन करें। अगर आरती के समय पहुँच गए तो आरती करें, और वहाँ दादी की धोक लगती है। आप सीधे दर्शन भी कर सकते हो, जिसने धोक लगानी है वो धोक भी लगा सकते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। बाहर से सामान लेके आप मंदिर में बैठेंगे तो पंडित जी आपको गाइड कर देंगे क्या करना है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है। और अगर आपने वैसे दर्शन करने हैं तो आप वैसे भी दादी सती के दर्शन कर सकते हैं। रात के भोजन की व्यवस्था मंदिर के अंदर ही है, और वहाँ पर भी फिर आपको 2-3 घंटे का टाइम मिलता है, क्योंकि वहाँ से दर्शन करने के बाद, खाना खाने के बाद करीब 10-10:30 बजे बस वापस दिल्ली के लिए रवाना होती है, और सुबह 4:30-5 बजे वो बिल्कुल यहीं आके लगा देगा। इसका टारगेट यही होता है कि मैं 4:30-5 छोड़ दूँ, तो 5 बजे आप इतवार की सुबह 5 बजे वापस यहाँ पे इसी स्थान पर आ जाएंगे। उसी हिसाब से अपनी आगे घर जाने की व्यवस्था जो है उसी हिसाब से प्लान कर लेना। अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनको अभी कोई लेने नहीं आ रहा, रुकना है, तो INA के सामने से मेट्रो चलती है, अभी आप शायद मेट्रो से आए होंगे, तो मेट्रो शायद 6 या 7 बजे शुरू हो जाती है। अगर 1-2 घंटा वेट भी करना हो तो पार्क हैं और आप आराम से बैठ सकते हो यहाँ पे। कोई ऐसी ये क्योंकि गेटेड कॉलोनी है, हमारी अथॉरिटी की गेटेड कॉलोनी है, तो सिक्योर्ड है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाते हो तो। ठीक है जी। अभी किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है? वापसी में आप धौला कुआं भी उतर सकते हो, और इवन जो गुड़गांव की सवारी है तो गुड़गांव में पहले बता देंगे तो वहाँ भी ब्रेक लगा देगा। दूसरा, जो इसकी वापसी होती है वो अगर इसने करकटूमा या गीता कॉलोनी या कहीं जाना है, अगर उस रास्ते में कोई उतरने वाली सवारी है तो ये ड्राइवर बढ़िया होता है हमारा, ये उनको भी उतार देता है, मगर स्पेशल नहीं जाता। अगर इसके रास्ते में किसी को सुविधा होती है तो उतर सकते हो। ठीक है। तो बाकी रवि जैन आपको मिलेंगे, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से मैसेजेस में मैंने डाले हुए थे सबको, तो सबके पास मेरा और रवि जैन दोनों का नंबर है, और रवि भाई बस में जा रहे हैं तो प्रायोरिटी पे उन्हीं का नंबर आप यूज़ करना। ठीक है जी। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। बोल खाटू नरेश की, हारे के सहारे की, तीन बांधारी की, सालसर धाम की, अंजनी माता जी की, दादी सती की, सब संतन की, हर हर महादेव। सारी संगत बहुत बढ़िया दर्शन कर कर अपने घर लौटे, इसी प्रावा से प्रार्थना करते हैं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। जय हो। ठीक है भाई साहब, जय श्री राम। थैंक यू सर। बैठो अपनी अपनी सीटों पे बैठो।